हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की रैली की, साथ में यस बैंक की दीपावली और रिलायंस आज गिरा क्यों। तो जानेंगे बहुत कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि एक से एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, एक से एक बेहतरीन वीडियो, एक से एक एजुकेशन सब कुछ आपको मिलती है। पहले तो जैसे कि दीपावली है और माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ या लेट हो रही है, क्योंकि टिल दीपावली थोड़ा सा ऐसा ही माहौल रहेगा, क्योंकि दीपावली को परिवार को भी समय देना इम्पोर्टेंट आ जाता है। बट वीडियो बिल्कुल आती रहेगी। तो कल ये वीडियो में हमने निफ्टी के लेवल दिए थे, अपलोड में लेट हुआ था, तो मैंने सोचा बता देना फ़र्ज है। अब यहाँ पे जो निफ्टी के लेवल हैं 12,768 का पहला रेसिस्टेंस पॉइंट है, और दूसरा जो 822 का मैंने पहले से दिया था वो है। अब देखना है ये कल कि 768 के ऊपर में अगर खुलता है तो भी मुझे बाय नहीं करनी है, क्योंकि 822 के ऊपर में निकलेगा तभी हम बाय के बारे में सोचेंगे। तो 768 और 822 रेसिस्टेंस पॉइंट है, जिसमें सपोर्ट 470 और 345 का ही वैलिड है। उससे पहले कोई दूसरा सपोर्ट वैलिड नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि आज भी जैसे 572 का लो मारा, डजेंट मैटर, हमें 470 के सपोर्ट लेवल पे ही फिलहाल फोकस करना है। तो ये प्रॉपर लेवल है जिस पे कल हम फोकस करके काम करेंगे विद फॉर्मेशन। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिएगा, हमारी टीम आपको अपडेट देती रहेगी और जिसका आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब ये जो स्टॉक मार्केट की रैली है दीपावली तक, अब देखते हैं क्लोजिंग रैली में जो मुझे पर्सनली लग रहा है, जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का स्टेप होता है, तो उसी स्टेप में अब ये जो 820 850 का लेवल है, ये क्लोज बेस पे क्या इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है, ये मेरे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आराम से ट्रेंडिंग खेलें, लेवल के साथ खेलें, दौड़ के ट्रेड ना करें। जैसे मैंने अभी आपको जब स्क्रीन पे दिखाया, मैंने कहा मेरा 470 का लेवल है, कोई बात नहीं। मेरी एक कमिटमेंट है कि 21-22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 15 दिन के लेवल आपको मिलेंगे और आप आराम से उस पर पैसे कमा सकते हो, ये भाई वाला प्रॉमिस है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जब इतने दिन से लगातार अच्छे पैसे बने हैं तो कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, लेवल आए तो ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि भाव भगवान छे। अब बात करते हैं यस बैंक की दीपावली। यस, दीपावली का मतलब क्या है? गिफ्ट्स, बहुत सारी गुड न्यूज़। और ये दीपावली यस बैंक के लिए गिफ्ट बहुत सारे लेके आई है, स्पेशली दो बड़े गिफ्ट्स लेके आई है। पहली जो बड़ी गिफ्ट है उसमें रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने रीस्ट्रक्चर प्लान के बाद यस बैंक की क्रेडिट प्रोफाइल सुधरने की वजह से कई डेट प्रोडक्ट्स की रेटिंग बढ़ा दी है, और साथ में एजेंसी ने 5,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की रेटिंग को केयर बी से ट्रिपल बी करते हुए इस पे निगरानी को भी हटा दिया, साथ ही अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी स्टेबिलिटी दी है। बैंक ने बताया कि 8,900 करोड़ रुपए के टीयर 2 बॉन्ड और 2,231 करोड़ के लोअर टीयर 2 बॉन्ड की रेटिंग भी ट्रिपल बी कर दी गई है। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो फंडामेंटल को समझते हैं उनके नज़र से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में 904 करोड़ के अपर टीयर 2 बॉन्ड और 82 करोड़ रुपए के परपेचुअल बॉन्ड की रेटिंग को भी स्थिर नजरिए के साथ केयर डी तक बढ़ा दिया गया है, और उसके अलावा 3,600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड को भी वापस ले लिया गया है, क्योंकि बैंक ने उसे क्लीन कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है इन्वेस्टर के हिसाब से भी, और जो भी लोग 13, 14, 15 के रेट से 16 के रेट से लेके बैठे हैं, क्योंकि हमने भी आप लोगों को कहा था, तो उसमें एक ही चीज़ कही थी, उतना ही यस बैंक लें जितना डूबे तो तकलीफ ना हो, और साथ में स्क्रीन से डिलीट कर दें। क्योंकि आप कुछ रातों रात मैजिक देखेंगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप देख लो कि जब से हमने आपको यस बैंक दिलाया है तब से भी बिल्कुल वही है कि कोई रातों रात मैजिक की कहानी नहीं है। सिर्फ इस न्यूज़ पे एक रिएक्शन दिखा है, जिसमें दूसरा दीपावली का बड़ा गिफ्ट है कि आज MSCI इंडिया इंडेक्स में यस बैंक को ऐड कर दिया गया है। अब आप कहेंगे ये MSCI इंडिया इंडेक्स क्या है, तो इस पे ऑलरेडी 2 से 3 बार मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप सर्च बटन में MSCI इंडिया इंडेक्स मुकुल अग्रवाल डालेंगे तो वीडियो आ जाएगी। और मैं इसलिए कहता हूँ कुछ टॉपिक्स हैं स्टॉक मार्केट के हमेशा एजुकेशनल होते हैं, और कभी भी किसी स्टॉक की एंट्री होती है, एग्जिट होती है, तो वो टॉपिक पता होने से आपको दिक्कत नहीं होती है।
तो ये एक अगेन सेकंड दीपावली गिफ्ट था यस बैंक के लिए, जिसके कारण इन दो फैक्टर पे आपको यस बैंक में रैली देखने को मिली। और जो मैंने अपना व्यू शेयर किया कि सिंपली आप होल्ड करें और भूल जाएं, रोज ना देखें। अब बात करते हैं कि रिलायंस में गिरावट क्यों देखी गई, तो सेम टू सेम एकदम उल्टा हुआ। रिलायंस में वहां पर एमएससीआई रिड्यूस द वेटेज ऑन द स्टॉक इन इट्स सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू। इन्होंने जो वेटेज था वो घटा दिया। तो कहोगे वेटेज क्या था, तो पहले वेटेज था 14.09% और अब वो 14.09 से घटकर 12.35% वेटेज हो गया है। तो ये के कारण एक को अच्छा मिला तो यस बैंक ऊपर, एक को नहीं मिला, वेटेज घट गई तो रिलायंस डाउन। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ साथ एक दूसरी न्यूज भी फैक्टर में थी जो उस पे काम की, वो है जो अमेजॉन ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। अब आप कहेंगे कि अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को कहा, इसमें रिलायंस से क्या लेना देना है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप की जो डील हो रही है वो रिलायंस के साथ हो रही है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मानिए नहीं मानिए, क्योंकि फाइनली अमेजॉन चाहता है कि रिलायंस के साथ डील रुके और रिलायंस की वैल्यूएशन जो बढ़ती जा रही है वो जियो और रिलायंस रिटेल के आधार पे है। उसमें अगर ये डील टूट जाती है तो कहीं ना कहीं रिलायंस के लिए बहुत ही गलत बात होगी या रिलायंस के ग्रोथ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। तो उस चीज़ के मुताबिक ये अगेन एक बड़ी खबर थी, जहां पे इस खबर ने भी मिलकर इम्पैक्ट डाला, क्योंकि अमेजॉन ने सेबी से कहा था 2019 में फ्यूचर के साथ एग्रीमेंट किया गया था और इस एग्रीमेंट के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप रिटेल एसेट को कोई पार्टी को नहीं बेच सकता, जिसमें रिलायंस भी शामिल है। और ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक और पॉइंट जो 25 अक्टूबर को अमेजॉन ने एक बयान जारी किया था, उसमें कहा था कि वह सिंगापुर में जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला स्वीकार करता है, लेकिन उसी समय रिलायंस ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कही थी कि वो आर्बिट्रेशन ऑर्डर को देखा है और वो फ्यूचर ग्रुप के साथ बिना देरी किए डील कर पाएगा। लेकिन हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं। पब्लिक भी ये देख रही है, पब्लिक भी ये समझ रही है कि स्टेटमेंट तो आया, बट 25 अक्टूबर था, आज नवंबर तक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रोज नए नए आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है। वहां पे ऐसे ऐसे खबर जब आते हैं पब्लिक डर जाती है, क्योंकि अमेजॉन ने 20 पेज की फाइलिंग में एक और चीज कही कि अंबानी समूह ने प्राइस सेंसिटिव के डिटेल को जारी किया है, जबकि अमेजॉन ने कहा कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में अंबानी ग्रुप पार्टी नहीं है और वह इसकी पूरी डिटेल केवल फ्यूचर ग्रुप या उसके प्रमोटर से ले सकता है। तो ये एक अपने आप में बड़ा ही ट्विस्टेड गेम है और जो जानकार है उनका ये मानना है कि कहीं से अच्छी चीज़ नहीं है जो इस तरीके से, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप की तो वैल्यूएशन गिरेगी ही गिरेगी, साथ में कहीं ना कहीं जब तक ये रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप जुड़े रहेंगे तो पब्लिक सेंटीमेंट्स में, नॉट इन अ रियल मैनर बट पब्लिक सेंटीमेंट्स में वो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें रही जिसमें आपके सामने जो रिलायंस की कहानी आती है। रिलायंस का जो 2080 का लेवल था, जिससे बड़ी गिरावट आई थी, जिसके नीचे हमने कहा था सेल होगा, जो मार्केट में 1837 का लो मारा था, 1844 का हमने आपके साथ बाय शेयर किया था और आज 2080 के लेवल को रिस्पेक्ट करके, रिस्पेक्ट का मतलब 2094 का हाई मारा, वो एक एरिया ही कहलाता है। तो अपने आप में ये एक वैलिड कर दिया कि नहीं, वो एक मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके ऊपर में ही ब्रेकआउट बनेगा। तो कोई भी चेंज अपडेट होगी मैं टेलीग्राम ट्विटर में डाल दूंगा रिलायंस के लिए। बाकी अभी 2080 का मेजर रेजिस्टेंट लेवल लेकर चलें और उस लेवल के आधार पे फर्दर अगर मुझे कुछ भी चेंज लगता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो भाई वाला काम करें, फटाफट लाइक का बटन दबा दें और शेयर कर दें, जिससे दूसरे भी लेवल का फायदा लेके कमा सकें। थैंक यू सो मच।